जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं मेरे भाई यहाँ पर आप सभी का रेलवे के पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत करता हूँ और आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर में नए अध्याय के ऊपर में बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे पता है कि पिछले काफ़ी समय से आप लोगों को इसका इंतजार होगा, लेकिन चूंकि हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम यहाँ पर एएलपी के लिए कुछ सैम्पल पेपर कराएंगे और उसके बाद में तब हम आपको यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज वापस से कंटिन्यू कर देंगे, और वैसा हमने किया भी। 3 सैम्पल पेपर हमने आप और इस चैनल पे करवाए हैं और एक सैम्पल पेपर हमने रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर में करवाया और उससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा भी हुआ। उनके मैसेजेस भी आए यहाँ पर कि सर एक अभ्यास जो हम पहले करके गए थे पेपर में पूरा एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से आया है और यहाँ पर कहीं पर भी बाहर में कोई क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, तो ये बड़ा सुकून दिया बच्चों को भी, हमको भी दिया कि चलो यार हम लोग जो इतना मेहनत किए वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हुआ। अब यहाँ पर मेरे भाई नो इफ नो बट ओनली वहाँ यहाँ पर पीवाईक्यू सीरीज हमारा चलेगा रोज की तरह, और यहाँ पर अब हम लोग सिर्फ कंसिस्टेंट होकर के यहाँ पर अपने सारे चैप्टर्स के ऊपर में फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई एक एक टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं और जैसे हमने आपको अब तक इतने टॉपिक्स करवा दिए हैं, कुल मिलाकर के 6 टॉपिक्स हो चुके हैं आपके, और यहाँ पर हमारे तरफ से ये 7वां चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, और ये चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी पहली क्लास है और जिसके अंदर में हम आपको पूरे रेलवे के सारे क्वेश्चंस हम करवाएंगे और सारे कंसेप्ट हम आपको बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे बनाते हैं, कितने तरह के कंसेप्ट लगते हैं और सारी बातें। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मेरे भाई यहाँ पर समझते हैं कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इसका मतलब क्या होता है। देखो, साधारण ब्याज जैसे मानो मैंने किसी को 100 रुपए दिए और 100 रुपए दिए और मैंने कहा 10% का रेट लगेगा भैया, 10% का ब्याज लगेगा। तो अगर वो पैसे मैंने साधारण ब्याज पे दिए ना तो अगला वाला व्यक्ति 100 रुपया का 10% यानी 10 रुपया हमको ब्याज के रूप में देगा। पहले साल भी 10 रुपए, दूसरे साल भी 10 रुपए, तीसरे साल भी 10 रुपए, चौथे साल भी 10 रुपए। लेकिन अगर मैंने उसी पैसे को अगर कंपाउंड पर दिया होता तो क्या होता। तो पहले साल पर 100 रुपए का 10% यानी 10 रुपए मिलता। दूसरे साल पर जो मुझे ब्याज मिलेगा वो पैसे पर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ब्याज पर भी मेरे भाई मुझे ब्याज मिलेगा, यानी 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपए और 10% का 10 रुपए 1 रुपए यानी 11 रुपए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है सिंपल इंटरेस्ट से। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैसा होता है वो हमेशा ब्याज के रूप में ज़्यादा होता है। तो कभी अगर भविष्य में आपको उधारी लेनी हो तो साधारण ब्याज पे लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे नहीं। नहीं तो मदर इंडिया वाला मेरे भाई कहानी हो जाएगा, जहाँ पर वो भाई मेरे भाई पूछता है कि हम इतना हर साल साहूकार को पैसा देते हैं लेकिन फिर भी इतना अनाज हम उसको देते हैं तो हमारा जो लोन है, उधारी है, वो ख़त्म क्यों नहीं होता। तो वहाँ पर उसको समझाया जाता है कि तुमने जो पैसा लिया था वो चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया था और तुम एक लूप में आ चुके हो। लूप में आ चुके हो तो तुम यहाँ पर सामने वाले को कितना भी पैसा दोगे तुम्हारा ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो कभी सध नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात आती है मैथ्स में कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मेरे भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेरे भाई 3 मेथड होते हैं। मेथड नंबर 1 हमारा होता है दोस्त यहाँ पर रेशियो मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 2 हमारा होता है दोस्त यहाँ पर जो होता है वो होता है सक्सेसिव यहाँ पे। ठीक है, और मेथड नंबर 3 हमारा होता है दोस्त, वो हमारा क्या होता है यहाँ पर, वो होता है हमारा ट्री मेथड। ठीक है, अगर आज के समय बात करेंगे सबसे फैशनेबल मेथड कौन सा है या ज़्यादातर क्वेश्चन किससे बन जाते हैं, तो वो होता है मेरे भाई यहाँ पर आपका सक्सेसिव। ठीक है, हमें रेशियो और ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है लेकिन अभी नहीं, बहुत ही बाद में। ठीक है, कहाँ पर ये लगाएंगे, कहाँ पर ये लगाएंगे, कहाँ पर ये लगाएंगे, ये सारी बातें मेरे भाई हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले सक्सेसिव के बारे में समझते हैं कि सक्सेसिव होता क्या है। तो अगर किसी भी संख्या को लगातार तरीके से बढ़ाने की जब बात की जाती है ना तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई सक्सेसिव, कि पहले वो बढ़ गई और फिर उसे क्या करना है, तो फिर उसे मेरे भाई यहाँ पर बढ़ाना है। अब सक्सेसिव जो होता है वो यहाँ पर 2 साल के ब्याजों के लिए भी आता है और 3 सालों के ब्याज के लिए भी आता है। तो हम कैसे सीखेंगे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि अगर हमसे कोई ये कह दिया पहले साल का ब्याज 2% है, दूसरे साल का ब्याज 3% है, तो इसका सक्सेसिव कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो सक्सेसिव का हमारा फॉर्मूला होता है, और 2 सालों का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में क्या होता है, तो 100 होता है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले बोलेंगे सर देखिए 2 सालों का ब्याज हमारा होगा a प्लस ए बी अपॉन 100। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहले साल का ब्याज 2% है और दूसरे साल का ब्याज 3% है, तो हमारा सक्सेसिव से वैल्यू कितना निकलेगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर a के जगह पे 2 ले लीजिए, b के जगह पे 3 ले लीजिए, और यहाँ पर बात कर लीजिए 2 × 3 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा।
अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सर 6 को 100 से भाग करिए, तो 6 को 100 से भाग करिए तो 0.06 होगा और ये हमारा हो जाएगा 5.06। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मैं आपको ये बात बोलूं कि ये जो आप वैल्यू लेकर के आए हैं, मैं आपको सीधा शॉर्टकट में ये वैल्यू निकलवा दूं, तो सर यही फ़ायदा है हमसे पढ़ने का और यही फ़ायदा है मेरे भाई यहाँ पर हमारी क्लास को अटेंड करने का। आप अभी देखते जाइए यहाँ पर कि जो इतना तामझाम करके आप वैल्यू लेकर के आए हैं ना, मैं आपको बड़े से बड़े मेरे भाई यहाँ पर ब्याज को विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि कैसे हम ब्याज को निकालते हैं। मान लीजिए पहले साल का ब्याज आपका 2% है, दूसरे साल का ब्याज आपका 3% है, तो सीधा इकट्ठा 2 सालों का ब्याज आप कैसे निकालेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पहले साल का ब्याज मान लेते हैं 3% है, दूसरे साल का ब्याज आपका 4% है, तो कैसे निकालेंगे। पहले साल का ब्याज अगर 4% है, दूसरे साल का ब्याज अगर 5% है, तो कैसे निकालेंगे। पहले का 3 है, दूसरे का मेरे भाई यहाँ पर 7 है, तो आप कैसे निकालेंगे। पहले का मेरे भाई यहाँ पर 8 है, दूसरे का आपका 9 है, तो आप कैसे निकालेंगे। पहले का मेरे भाई यहाँ पर 11 है और दूसरे का मेरे भाई 12 है, आप तो कैसे निकालेंगे। पहले का यहाँ पर आपका 20 है, दूसरे का आपका यहाँ पर 30 है, आप तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की मेरे भाई, जैसे मान लीजिए पहले का आपका 1% है और दूसरे का आपका 2% है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इतने तरह के मैंने आपको रेट दे दिए ना, और इतना मेरे भाई हम आपको इस पर प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए बात ऐसा है, ट्रिक जो है हमारा यहाँ पर ये है, एक बार दोनों को जोड़ना है। 3 में 4 को जोड़ना है तो 7 हो जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, और एक बार दोनों को गुना करना है, 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी सर सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर इतना ब्याज आ जाएगा। तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आप यहाँ पर देखिए 4 में 5 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 9 हो जाएगा, और 4 में 5 को गुना कर दीजिए तो दशमलव लगा के 20 हो जाइएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आप 3 में 7 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई 10 हो जाएगा, और 3 में 7 को गुना कर दीजिए तो 21 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। 8 में 9 को जोड़ दीजिए दोस्तों तो 17 हो जाएगा, और 8 में 9 को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो 72 हो जाएगा, और ये हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। 11 में 12 को जोड़ दीजिए तो हमारा सर 23 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सावधानी आपको बरतना है, और 11 में 12 को गुना कर देंगे तो ये 132 हो जाएगा। इस 132 में क्या करेंगे, आखिरी के 2 पदों को रखेंगे और ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर ये ट्रांसफर हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 24.32%। यानी कभी अगर वैल्यू हमारी ज़्यादा हो जाती है तो खाली हम आखिरी के 2 पदों को रखते हैं और ये ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 20 में 30 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 20 में 30 को गुना करेंगे तो मेरे भाई 600 हो जाएगा। आखिरी के 2 पदों को रखेंगे, 6 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये मेरे भाई 56.00% आएगा, और ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। अगर आप शुरू में बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ ब्याज आपको कितना मिलेगा, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, 2 × 3 हो जाएगा 6। तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो भैया ये गलत है। 5.6 लिखने का मतलब ये 60 होता है, और ये गलत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 को 3 से गुना करने पे 6 आता है, और वो 6 को हम यहाँ लिखेंगे 06 लिखेंगे मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर 1 में 2 को जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना करने पर 2 आता है तो हम उसको 02 लिखेंगे, और ये करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर ब्याज निकाला है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ने से पहले कुछ उसके जो कॉमन टर्म्स होते हैं यहाँ पर, वो आप थोड़ा समझ लीजिए कि जो कॉमन टर्म्स है वो यहाँ पर क्या है और कैसे है क्या है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जो होता है फॉर्मूला, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वो होता है अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 का पावर T। अब ये जो फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई, इसका हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, लेकिन बस यहाँ पर ये सारे टर्म्स को बताता है। तो जो ए होता है वो यहाँ पर होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं अमाउंट यहाँ पे, और हिंदी में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसको मिश्र धन बोलते हैं कि यहाँ पर ये मिश्र धन कितना होगा। बाद में समझाएंगे क्या है। पी का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में मेरे भाई हो जाता है आपका प्रिंसिपल, और हिंदी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हम इसे बोलते हैं मूलधन, यानी वो पैसा जो हमने क्या लिया है, तो वो पैसा जो हमने ब्याज लिया है। आर का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। रेट का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा हम बोलेंगे सर ये दर है, ठीक है। और टी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टी का मतलब यहाँ पर टाइम हो जाएगा, समय हो जाएगा, जितने समय के लिए हमने पैसा लिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है। तो P वो पैसा होता है जो तुम उधार लेते हो, और उसमें अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो बन जाता है A, यानी अपने आप में अमाउंट बन जाता है।
ठीक है। हम जनरली जो क्वेश्चंस करेंगे वो 100 वाले मेथड से करेंगे, जहां पर प्रिंसिपल को हम 100% मानेंगे, और जैसे मानो 20% का ब्याज आ गया तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो उसी के आधार पर आइए हम कुछ क्वेश्चंस की मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर टाइप नंबर 1 देखते हैं, टाइप नंबर 1 है क्या। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहा गया है, 2000 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ब्याज हमारा कितना होगा। तो हमारा रेट हमारा कितना है मेरे भाई, 10% है। समय हमारा कितना है, 2 साल है। तो हमारा ब्याज कितना होगा। एक तो बच्चों हम लोग यहाँ पर 10% के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हैं कि पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 10। तो हमारा जो ट्रिक कहता था वो ये कहता था 10 और 10 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 और 10 को गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। आखिरी के खाली 2 अंकों को रखेंगे और ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा 21%। ये क्या हो जाएगा सर, हमारा 21% हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा हम आपको मेरे भाई सीधा सीधा हम सीआई का टेबल लिखवा देते हैं। शुरू में ही हम थोड़ा टेबल लिखवा देते हैं ताकि मेरे भाई आपको पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। देखो रेट तो ऐसे काफ़ी सारे हैं, लेकिन 2 रेट बच्चों ऐसे हैं यहाँ पर जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आपको डायरेक्ट याद है ना तो आप मेरे भाई अपने टॉपर को भी बीट कर पाओगे। टॉपर लोगों में कुछ खास बात नहीं होती है, बस यही होती है कि आपसे थोड़ी सी अधिक जानकारी वो अपने पास में रखते हैं, और सवालों को कम समय में रखने का हौसला, और कम समय में बनाने का हौसला रखते हैं वो। और वो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको ये टेबल बस थोड़ा याद कर लेना है, नहीं हो तो लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका लेना। एक 5% का और एक 10% का। 5% का मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या है, तो 5% का 2 सालों में ब्याज हमारा कितना होगा, 3 सालों में ब्याज हमारा कितना होगा, और 4 सालों में ब्याज कितना होगा। 5% का 2 सालों में जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो होगा 10.25%। 5% का 3 सालों में जो ब्याज होगा वो मेरे भाई होगा 15 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 762%। ठीक है, 5% का 4 साल जो ब्याज होता है ना वो असल में होता है 21.550762.5। लेकिन आप टेंशन मत लो मेरे भाई, आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको खाली इतना याद रखना है कि 21 पॉइंट कितना होता है, तो 21.55 होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए 10% का देखते हैं। 10% का 2 साल कितना होगा, 21%। 10% का 3 साल कितना होगा, तो हम बोलेंगे 33.1%। और 10% का 4 साल मेरे भाई कितना होगा, तो 46 पॉइंट यहाँ पर 41%। ये मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू हमारी हो जाएगी। तो आज के बाद अगर मैं कभी भी आपसे मेरे भाई अगर पूछूंगा ना, कभी भी अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं पूछूंगा, तो यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि सर यहाँ देखो ये टेबल आपको याद है कि नहीं है बताइए। 5% का 2 साल कितना, फटाक देना बता दीजिएगा। ठीक है, 5% का 3 साल कितना, बता दीजिएगा। 5% का 4 साल कितना मेरे भाई, सीधा यहाँ पर बता दीजिएगा। बस इस बात को समझिए, लेट आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको ये टेबल अगर याद है तो मेरे भाई आप अपने, मैंने कहा ना कि भैया आप खुद ही टॉपर है, बस ये मान करके चलिए, पेपर में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टेबल है, बना करके रख लीजिएगा। 5% 2 साल 10.25, 5% 3 साल 15.7625, 5% 4 साल 21.55, 10% 2 साल 21%, 10% 3 साल 33.1, 10% 4 साल 46.41। अभी देखिएगा इस टेबल की मदद से आप सवालों को कितने जल्दी में बना पाएंगे और कितना फायदा होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पर ही हम चलते हैं। मेरे को भाई इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मैं ये सब कुछ नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि मैंने 2000 रुपये कहीं पर भी निवेश किया था, इस रेट से मैंने निवेश किया था और इतने समय के लिए किया था। मैं सीधा सीधा एक बात कहूँगा कि देखो, अगर 10% के हिसाब से पैसे को 2 सालों के लिए निवेश करोगे तो ब्याज तुमको मिलेगा कितना, 21% मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। जो पैसा आप मेरे भाई किसी को भी देते हो या लेते हो ना, वो अपने आप में 100% होता है। तो ये जो 2000 होगा ये अपने आप में मेरे भाई 100% होगा। और आपको पता क्या करना है, तो संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यानी आपको मेरे भाई यहाँ पर 21% का मान पता करना है। अगर आपको ये वैल्यू पता करनी है तो सीधा सीधा मेरे भाई बोलेंगे कि हमारा कितना हो जाएगा, 420। और 420 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। तो पहला क्वेश्चन ही हमने आपके मेंस का करवाया यहाँ पर, ताकि आप एक बार पकड़ अपनी बना पाए, आप समझ पाए यहाँ पर कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर ईमानदारी से सीखने की इंसान कोशिश करे तो सब कुछ आसान है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर क्या कहा गया। प्रति वर्ष 10% की ब्याज दर पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ इतना रुपए हो जाती है। अगर मैं कहीं पर कुछ पैसा निवेश करता हूं और वो इतना हो जाता है, इसका मतलब, होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें पैसा भी लगा हुआ है और उसमें ब्याज भी लगा हुआ है। यानी यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, तो ये हमारा मिश्र धन का मतलब है, अमाउंट का मेरे भाई यहाँ पर मान है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई देखिए, जैसे मान लीजिए 10% के हिसाब से सबसे पहले 2 सालों में जो ब्याज बनेगा वो बच्चों कितना बनेगा, तो वो बनेगा हमारा 21%। कितना बनेगा मेरे भाई यहाँ पर 21%। तो जो ब्याज बनेगा मिश्रा जी कितना बनेगा 21%। पैसा था 100%, ब्याज बना 21%, तो अमाउंट कितना 121। 100 रुपया देना था, 100 रुपये उधारी लेकर के आए थे, 21 का ब्याज बन गया, अब कितना दीजिएगा 121 दीजिएगा ना। यानी ये जो मेरे भाई वैल्यू है ये कितने का मान है, तो 121 का मान है। तो अगर हम बात करते हैं तो 10,164 जो होगा वो कितने का मान होगा, तो वो 121 का मेरे भाई यहाँ पर मान होगा। और कितने का मान पता करना है, तो निवेश की गई राशि, निवेश की गई राशि का मतलब यहाँ पर क्या होगा 100 का मान। अगर मेरे भाई ये ब्याज होता तो 21 से भाग करते हैं, अगर ये प्रिंसिपल होता तो 100 से भाग करते हैं। ये अमाउंट है तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, मूलधन जमा ब्याज, तो 100 जमा 21 यानी 121 का मान है, तो 121 से भाग करेंगे। अब आप यहाँ पर मेरे भाई बताइए कि ये वाला पार्ट आपका किससे कटेगा। एक का ये 4 गुना है, मतलब यहाँ पर ये 84 से कटेगा। कैसे मैंने कैलकुलेट किया, देखो मेरे भाई, ये 1 से आप कितने में गुना करोगे कि मेरे भाई 4 आएगा। तो चाहे यहाँ पर ये जितनी बार में भी आए, यहाँ पर इक्याई का अंक मेरे भाई 4 आएगा। 4 के पीछे 2 जीरो, 4 के पीछे 2 जीरो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। आपको कैलकुलेट करना है तो कर लीजिए, ये इसको कुल मिलाकर के 84 बार में काटेगा। तो मेरे से सिर्फ आप क्वेश्चंस नहीं सीखते हैं दोस्त, यहाँ पर मेरे से क्वेश्चंस को बनाने के आप तरीके सीखते हैं कि हाँ इतना आने के बाद में भी मेरे भाई बिना सॉल्व किए टिक कैसे करना है। ठीक है, और ये मेरे भाई है ना वहीं सीख पाएगा जिसके पास में पेपर निकालने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, बेशक हमने 3 साल से पढ़ाना शुरू किया हो दोस्त यहाँ पर, लेकिन एक्सपीरियंस के मैटर में मेरे भाई, पेपर निकालने के मैटर में जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो एक अलग ही लेवल का है, वो एक अलग ही लेवल का है वो यहाँ पर, और उसी का बेनिफिट आपको मिलता है इस क्लास में। ठीक है, जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हमने निकाले वो हमें पता है, शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जो हमने क्रैक नहीं किया हो। कारण सिर्फ यहाँ पर ये है कि हम क्वेश्चंस को बनाना भी जानते हैं, हम पढ़ाना भी जानते हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर लगता है कि यही अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप भी शायद पेपर निकालना जान जाएंगे, कि जैसे हमने कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स निकाले, आप भी मेरे भाई उसी तरीके से लाइन से यहाँ पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सरकारी नौकरी निकाल पाएंगे। ठीक है, जब मैथ्स मजबूत हो जाएगा तो दिक्कत क्या होगी। ये चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया मेरे भाई के जो है 2 वर्षों के लिए 20% के दर पर मेरे भाई पैसा उधार लेता है, ब्याज की देय राशि 5280 है, तो पी का मान कितना होगा। अगर हम 20% पर पैसा लेते हैं, पहले साल का ब्याज 20, दूसरे साल का ब्याज 20, तो यहाँ पर कैसे मेरे भाई सीधा सीधा निकालेंगे, तो 20 में 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 40 दशमलव, 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। आखिरी के 2 अंकों को रखेंगे और ये ट्रांसफर, 40 में 4 आ जाएगा तो ब्याज कितना होगा 44%, तो ब्याज कितना होगा तो 44%। यानी हमें जो ब्याज देना है वो कितना देना है 44% देना है मेरे भाई। यहाँ पर समझ में आ रहा है मेरी भाई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि 2 वर्षों के लिए इतना रुपया का ब्याज पी पर उधार लिया गया, ब्याज का जो देय राशि है ये हमारा क्या है, तो ब्याज है, और हमें मेरे भाई मूलधन पता करना है। यानी ये जो 5280 है, अगर ये मूलधन होता तो हम इसको 100 से भाग करते हैं, ये मेरे भाई ब्याज है तो हम इसको किससे भाग करेंगे, तो हम इसको 44 से भाग करेंगे। और गुना किससे करना है मेरे भाई यहाँ पर, तो गुना 100 से करना है। क्यों, क्योंकि मूलधन का मान पता करना है। 44 से अगर हम काटेंगे भाई ना, तो एक बार में 44 हो जाएगा, और 8 और 8 88 हो जाएगा, जो कि 2 बार में, और यहाँ पर 120 का 100 गुना, सीधा सीधा 12,000। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तरीके से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, और सारी बातें आप लोगों को सीखनी है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया कि 15% प्रति वर्ष की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 18,000 रुपए की राशि 2 वर्षों की अवधि के बाद प्राप्त राशि है मेरे भाई। यानी अगर मैं किसी से पैसा लेकर के आता हूं और मैं 18,000 रुपए लेकर के आता हूं, कितने के रेट पर लेकर के आता हूं 15 के रेट पे, तो 2 सालों के बाद में मुझे उस इंसान को कितना देना होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 15% का हम लोग क्या करेंगे, तो ब्याज पता करेंगे। पहला भी 15, दूसरा भी 15। हमारे बच्चे जो है ट्रिक जानते हैं, 15 और 15 को जोड़ना होता है तो 30 आ जाता है, 15 को गुना करना होता है तो 225 आ जाता है। आखिरी के 2 अंकों को रख करके इसको ट्रांसफर कर दो, तो मेरे भाई यहाँ पर 32.25%, यानी ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ब्याज है। आज मेरे भाई जो 18,000 रुपए की, जिस 18,000 की बात यहाँ पर हो रही है, ये 18,000 मेरे भाई मूलधन है, मतलब अपने आप में 100% का मान है।
ठीक है। और मुझे पता क्या करना है, तो मुझे ब्याज पता करना होता तो मैं 32.25 से गुना करता। मुझे मिश्रधन पता करना है तो मिश्रधन यानी अमाउंट, तो 100% का पैसा 32.25 का मेरे भाई ब्याज, यानी ये हमारा हो जाएगा 132 पॉइंट यहाँ पर 25%। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कैलकुलेट करने के पहले देखो 8 और 1 9, 9 का मल्टीपल है तो आंसर भी तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक कर लेते हैं 9 का मल्टीपल कौन है। 5 और 4 9 कट से कट जाएगा, 8 और 2 10 नहीं कटेगा। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप बोलोगे 5 5 10 8 18 कट जाएगा, 2 हमारा नहीं कटेगा। उसके बाद में मेरे भाई 5 3 8 2 10 8 18 ये 9 से कट जाएगा। उसके बाद में 8 2 10 10 2 12 12 5 17 ये मेरे भाई नहीं कटेगा। तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व ही क्यों करना है। तो मैं अगर आपकी जगह पर होता मेरे भाई तो मैं कभी भी क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं बनाता। आप बोलते कि सर ये बात तो आप शुरू में ही बता सकते थे। मैं अगर आपको शुरू में ये बोल देता ना कि देखो ये जो प्रिंसिपल है ये हमारा कितना है, देखो अगर मैं बताता हूँ। देखिए मैं अगर आपको शुरू में होता, मैं आपकी जगह पर होता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता, मैं मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, मैं विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। विद इन सेकेंड्स, ये सब इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही तो फर्क है ना मेरे भाई पढ़ाने में और पेपर क्रैक करने में। हमने पेपर क्रैक किया तो हमें पता है चीज़ों को लेकर के कि कैसे शॉर्ट में लपेटना होता है। अब एक बात बताइए, वो जो 18,000 है दोस्त, यहाँ पर मैं 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा होता तो टिक करके आगे बढ़ जाता। जैसे मानो ये 18,000 है, ये 18,000 अपने आप में क्या है, तो प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है। मुझे पता है अमाउंट एक फलाना कोई एक परसेंट आएगा। 100% में कुछ भी जोड़ने के बाद में यहाँ पर एक अपना एक अमाउंट आने वाला है, चाहे 102 104 105 110 120, चाहे जितना भी मेरे भाई आने वाला है। तो ये 2 जीरो जो है ना इस 18 को नहीं काट पाएगा, खाली इसको काटेगा। यानी स्टिल हमारा आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। और अगर स्टिल हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा तो ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है और ये कट नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा यही आंसर है। तो कई बार क्या होता था कि जब हम खुद मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस लगाते थे मॉक टेस्ट में या हम प्रिपरेशन कर रहे होते थे तो हम सवाल को पूरा बनाते ही नहीं थे। यही कारण था कि सीजीएल का मैथ्स का पेपर हम 9 मिनट में खत्म कर दिए थे और पूरा पेपर 51 मिनट में खत्म करके बैठे थे। मेरे पास में 9 मिनट बचा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में हमारा स्कोर 50 50 50 भी था। यही बात हम बच्चों को सिखाते भी हैं कि देखो खाली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना मेरे भाई यहाँ पर, इनमें जैसे दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, ये हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज एग्जामिनर नहीं चेक कर रहा है। वो तो ये भी नहीं चेक करने जाता कि तरीका तुम्हारा क्या था बनाने का। वो तो बस ये देखता है तुमने टिक क्या किया है और उसके आधार पर नंबर आता है, कट ऑफ आता है, क्वालिफाई कर जाते हो। तो जैसे अगर कभी भी यहाँ पर रहे अमाउंट निकालना हो तो समझ जाना 9 का मल्टीपल का खेल खेलना और खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर अपना बी है। आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कहा गया है। 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है। यानी हम किसी पैसे को 5% और 2 साल, अब मुझे बताओ क्या 5% और 2 साल का मेरे भाई आप रेट लिखोगे? बोलोगे नहीं गुरुजी। फिर से रिपीट करते हैं मिश्रा जी, 5% 2 साल कितना होता है? 10.25। 5% 3 साल 15.7625। 5% 4 साल 21.55। 10% का 2 साल 21%। 10% का 3 साल मेरे भाई 33.1। 10% का 4 साल 46.41। एकदम याद कर लेना है, बाई हार्ट नहीं हो तो लिख करके स्टडी टेबल पे चिपका लो। तो अगर हम बात करते हैं 5% के हिसाब से बाबू 2 साल में जो तुमको ब्याज मिलेगा वो बोलोगे गुरुजी हमको 10.25% मिलेगा, ठीक है। यानी आप मार्केट में 8,000 रुपया खर्चा करते हैं और क्वेश्चन में कहा गया 8,000 रुपया 5% के हिसाब से 2 सालों में खर्चा करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज कितना होगा। तो ये जो 8,000 रुपये होंगे दोस्त यहाँ पर, ये 8,000 रुपये चूंकि आपने निवेश किया है तो मूलधन है, मतलब 100% का यहाँ पर मान है। और हमें जो पता करना है वो यहाँ पर मेरे भाई कितने का, तो 10.25 का मान पता करना है। आप अगर यहाँ देखेंगे सर तो बड़ी आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसमें डिजिटल सम लगा लो, चाहो तो कैलकुलेशन को अवॉइड कर लो। मैं तो मेरे भाई यहाँ पर बोलूँगा सर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं, मैं डीएस लगाऊंगा। ये सारे कंसेप्ट सारे तरीके हमने रेलवे गणित वाले किताब में दे रखे हैं। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ ना उसी तरीके से हमारे रेलवे गणित वाले किताब में सॉल्यूशंस भी हैं। इसीलिए बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आता है बाकी प्रीवियस ईयर की किताबों की तुलना में। उसमें एक्स और वाई मान करके नहीं बनाए गए, उसमें यही तरीके बताए गए हैं। तो क्या होता है कि जब कोई बिगनर बच्चा भी उस किताब को पहली बार पढ़ता है तो उसको कुछ नया सीखने को मिलता है। बिना टीचर के मेरे भाई यहाँ पर उसको नया सीखने को मिलता है। उसको किसी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, उस सवाल को क्रैक कर पाएगा। आप यहाँ पर देखो तो जैसे यहाँ पर ये हो गया 8 मेरे भाई,
5 2 7 और एक हमारा हो गया 8, ठीक है। 8 को 8 से गुना करते हैं 64, ठीक है। 64 के अंकों को जोड़ो, 6 4 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 होगा। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन का डिजिटल सम 1 है। 8 और 7 15, 15 के 5 और 1 को जोड़ोगे 6 आएगा। इसका डीएस मेरे भाई यहाँ पर 2 आएगा। 6 और 3 यहाँ 9 आएगा। 8 और 2 10, 1 आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। तो मैंने कहा ना, यही सारे तरीके भी हमने अपने रेलवे गणित की किताब पे दे रखे हैं। और अभी तो सबसे बढ़िया मौका है मेरे भाई आप लोगों के पास में रेलवे गणित किताब मंगाने का, क्योंकि आज तक इस किताब के ऊपर में कभी ऑफर नहीं आया था। 280 रुपए की ये किताब, और अभी आपको मेरे भाई 229 रुपीज़ के अंदर में ये मिल जाएगी, ठीक है। इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बड़े बढ़िया तरीके से मंगा सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट पर मेरे भाई अगले 2 दिनों तक ही ऑफर चल रहा है, और 2 दिनों के बाद में ऑफर बंद हो जाएगा। तो चाहे इसका इंग्लिश हो या फिर इसका हिंदी हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहाँ से क्लिक करके आप मंगा सकते हो। दोनों 229 में अवेलेबल है। फिर बाद में मेरे भाई यहाँ पर फिर से इसकी जो कीमत है वो 70 रुपये या 60 रुपये जो भी है वो बढ़ जाएगी। समझ गए बात को लेकर के? तो ये आपको मेरे भाई मंगा लेना है काफ़ी कम समय के अंदर में, और इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखिए एट द एंड में आप अपना भला देखिए कि मेरा बेनिफिट यहाँ पर कहाँ है, ठीक है। मुझे एट द एंड में मेरे भाई बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, बस बात खत्म। 100 दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है उसके पीछे में मत रहिए, ठीक है। किसी दोस्त की हो तो लेकर के इससे प्रैक्टिस करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये किताब है क्या, ठीक है। अच्छी चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या ही कहें, चल छोड़िए हटाइए। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो एक व्यक्ति बैंक से एक निश्चित राशि 7% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार लेता है और 2 वर्षों के बाद में ब्याज के रूप में इतना रुपए का मेरे भाई यहाँ पर भुगतान करता है। उधार ली गई राशि यहाँ पर क्या है, तो वो व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर कितना पैसा लिया था, 7%। तो एक काम करते हैं, 2 सालों का ब्याज हम देखें तो 7% के हिसाब से 2 सालों में ब्याज, 7 और 7 को जोड़ दीजिए तो 14 हो जाएगा, 7 और 7 को गुना कर दीजिए तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यही तो हमारा ट्रिक है। और हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, तो 2 सालों का ब्याज पता करना है। अ मैन बोरो अ सर्टेन सम फ्रॉम द बैंक एट इतना एंड पेज रुपीज इतना एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये उसका ब्याज है, ये क्या है, ब्याज है। और पता क्या करना है, पैसा जो उसने उधार लिया है। तो हमने यहाँ पर कहा कि जी देखिए 512 हो गए यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पर 94 पॉइंट यहाँ 6 हो गया। ये तो जी ब्याज का वैल्यू है। ब्याज का मतलब यहाँ पर कितने का मान है, तो 14.49 का मान है। और हमें मूलधन पता करना है, मतलब 100 का मान पता करना है। अब दोस्त मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम का मेरे भाई यहाँ पर उसके पहले नीचे 3 6 9 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ 4 4 8 1 9 बन रहा है। तो इसीलिए पहले इसमें के 9 को मेरे भाई ऊपर वाले से काट करके और तब उसके बाद में डिजिटल सम लगाएंगे। लेकिन डिजिटल सम लगाने का एक नियम भी है जो हमने रेलवे गणित में बताया है, और वो यहाँ पर ये है कि पहले सारे ऑप्शंस के बच्चे डीएस को निकालना होता है। जैसे यहाँ 5 और 4 को काट दो तो इसका डिजिटल सम 3 हो गया, 5 और 4 को काट दो तो इसका डिजिटल सम 2 हो गया। बोलोगे 5 4 को क्यों काट रहे हैं, 9 बना करके काट दिया जाता है। यहाँ पर ये हमारा 8 हो गया, 7 5 12, 12 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो गया। मेरे भाई 2 ही ऐसे ऑप्शन है यहाँ पर जिसके डिजिटल सम मैच कर रहे हैं। बहुत किस्मत खराब रही ना तो शायद ए या डी में से कोई आंसर हो सकता है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ पर मेरे भाई सी या बी आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चलिए पहले यहाँ पर हम अपनी कटिंग कर लें, सवालों को देख लें। यहाँ पर तो पहले 9 से काटते हैं तो 9 से आपका एक बार में, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 9 से 6 बार में, 9 से इतनी बार में 1.61। और अगर हम 9 से यहाँ पर काटते हैं मेरे भाई तो हमारा 9 से 5 बार में हो जाएगा आपका कितना, 9 पचे आपका 45 हो जाएगा भाई, ठीक है। 62 हो गया तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं 9 छक 54, उसके बाद में 89, 9 9 81 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और फिर 84 हो गया, 9 9 81 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अगर हम फास्ट में मेरे भाई करें 9 9 खत्म, 5 6 9 खत्म, ऊपर में 6 6 7 1 8 आ जाएगा, 8 आ जाते हैं मेरे भाई तो 8 से गुना करते हैं, 8 6 48 12। मतलब यहाँ पर डिजिटल सम 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो मेरे भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैंने थोड़ा जल्दी में कर लिया यहाँ पर चेक करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई जब आप डिटेल में जाकर के डिजिटल सम लगाओगे ना तो 3 आएगा, 3 आएगा मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ डिजिटल सम लगाना मूर्खता है अपने आप में, तो छोड़ दीजिए, कैलकुलेट ही कर लीजिए। 2 कदम के आंसर की दूरी पर हैं, आप कर लीजिए कैलकुलेट। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई हटाएंगे तो यहाँ मुफ्त के मेरे भाई 2 0 आ जाएंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे में 1 0 आ जाएगा, खत्म कर दीजिए। 161 से भैया लीजिए काट दीजिए। अगर 161 से काटेंगे तो पहली बात 16 3 के 48 मेरे भाई यहाँ पर 483 कितना हो जाएगा, 483 हो जाएगा। 9 से 3 आपका 6, 16 से मेरे भाई 8 आपका 8 आ चुका है, और फिर उसके बाद में 9 आ गया। मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 16 25 80 यहाँ पर तो मेरे भाई 805, तो 805 हो जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा यहाँ पर 644 बचेगा, जिसको अगर आप काटेंगे तो 4 बार में। तो बड़े प्यार तरीके से मोहब्बत से
354 के पीछे यहाँ पर 3 जीरो लगा दीजिए और आप अपने सही ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए को सही ठहरा दीजिए। तो एकदम मक्खन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि देखिए पहले हमारा ये रेट और ये रेट था, यानी इतने का ब्याज था, जो दिया गया था वो इतने का मान था, 100 से मेरे भाई यहाँ पर गुना करके अपना पैसा निकालना था। यहाँ डिजिटल सम लगता तो लगाते, चूंकि दो ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम थे इसीलिए रिस्क लेने की हमने कोशिश नहीं की और हम यहाँ पर बाई कैलकुलेशन गए हैं। आइए चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया देखिए कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित करता है। यदि 2 वर्षों के अंत में उसे इतना रुपया मेरे भाई ब्याज प्राप्त होता है तो कितना रुपया निवेश किया था। मतलब कम पैसा निवेश किया। बताइए मिश्रा जी 60% का रेट है, ऐसा भी होता है क्या? बट कोई बात नहीं, पहले साल का ब्याज 60%, दूसरे साल का ब्याज 60%। ट्रिक हमारा क्या है बताइए मिश्रा जी? पहले दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 120 यहाँ पे, और 60 और 60 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। हम यहाँ पर आखिरी के 2 अंक यहाँ रखेंगे और ये पूरा का पूरा क्या करेंगे तो ट्रांसफर इसमें 120 में 36 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 156% हो जाएगा। तो ब्याज हमारा खाली कितना है? 156%। यानी ये जो पैसा है मेरे भाई यहाँ पर किसका मान है? तो ब्याज का मान है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 11,700 ये हमारा ब्याज का मान है, मतलब यहाँ पर 156% का मान है। और हमें यहाँ पर क्या कहा है, तो हमें यहाँ पर बोला कि शुरू में कितनी धनराशि निवेशित की थी, तो शुरू में यहाँ पर 100 निवेशित किया था। अब आप इसे काटेंगे तो आप इसे कितने बार में काट पाएंगे, तो हमने यहाँ पर कहा जी सबसे पहले देखिए यहाँ पर 156 है, तो यहाँ पर ये जो है आपका 4 से तो जाएगा ही जाएगा। आप 4 से काटिए तो 4 से आपका 3 बार में हो जाएगा 12, और यहाँ पर 9 बार में। 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो 25 बार में। ये 39 का 3 गुना है, तो अगर 39 का मेरे भाई 3 गुना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25 × 3 7500। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। इतने छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए क्या ही डिजिटल समाज में इस्तेमाल करे, इसको तो ऐसे ही बना सकता है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर और सवालों को बनाएंगे और प्रैक्टिस होगा, जितना प्रैक्टिस होगा उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कहा गया। रफीक और प्रीतम ने 2 साल के लिए ब्याज की दरों पर राशि को निवेश किया जो सालाना मेरे भाई 15% है और यहाँ पर 10% की दर से संयोजित है। यदि रफीक इन 2 वर्षों के दौरान प्रीतम से ब्याज के रूप में इतना रुपए अधिक कमा लेता है तो मेरे भाई उनमें से प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था। 2 लोग हैं यहाँ पर, एक हमारे इधर हो गए रफीक भाई साहब, एक हमारे उधर हो गए प्रीतम भाई साहब। इन्वेस्टेड अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट इंटरेस्ट। दोनों लोग बराबर पैसा जाते हैं, ये जाकर के अपनी जो है महिला मित्र को दे देते हैं, लो तुम इसको इन्वेस्ट कर देना, और हमारे मिश्रा जी अपनी महिला मित्र को दे देते हैं, लो इन्वेस्ट कर लेना। पहले वाले भाई साहब हमारे 15% के रेट से अपनी महिला मित्र को दिए थे और ये 10% के रेट से दिए थे। दोनों लोग मेरे भाई पैसे को कितने सालों के लिए दिए थे? 2% के लिए। तो आइए चलिए समझते हैं। ये हमारे रफीक भाई साहब हैं, ये हमारे प्रीतम भाई साहब हैं। रफीक जी 15% के हिसाब से ऐसा पैसा निवेश किए हैं और प्रीतम जी 10% के हिसाब से अपना पैसा निवेश किए हैं। ठीक है, अभी 15% और 15% का ब्याज हम पीछे निकाल करके बताए थे आपको, और मेरे भाई यहाँ पर कितना बताए थे, तो आप देखिए 15 का कितना 32.25। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई कितना, तो बोलेंगे सर इसका जो ब्याज आएगा वो हो जाएगा 32.25। ठीक है, और उसके बाद में 10 और 10 का 2 साल का कितना होता है, तो 21% होता है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, रफीक इतना रुपया मेरे भाई ज्यादा कमाता है प्रीतम से। आप देखो ये 21 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर ये 21 से हमारा 11.25% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो सर 11.25% ज्यादा। यानी कहीं ना कहीं वो जो 2250 है, ये जो 2250 है दोस्त मेरे, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर 11.25 का मान है। और हमें पता क्या करना है, तो प्रत्येक ने शुरू में कितना निवेश किया था, मतलब हमें 100 का मान पता करना है। यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो मेरे भाई चला जाएगा, 1125 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 के पीछे में 4 जीरो। इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या बताइए? कितना सरल आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बना दिया। भाई साहब एक चैप्टर हमारा ऐसा है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जहां पर आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दोगे ना मेरे भाई, 2 लाइनों वाला सॉल्यूशन हम आपके कदमों में ला करके रख देंगे। इस चैप्टर पर मेरे भाई जो है ना, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पर आदित्य रंजन के पास में एक सिंपल सा टैग है, और वो यही है कि क्वेश्चन को 2 सेकंड में 2 लाइन में। ठीक है, क्योंकि हमने इसके ऊपर में बहुत मेहनत की। हमने अपने जब तैयारी करते थे ना, बाकी चैप्टर्स का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए क्योंकि देखो बाकी सब पे मेरे भाई बहुत पकड़ है, लेकिन इस पे एक अलग ही लेवल का प्यार मोहब्बत है।
इसको बहुत लाड प्यार दिया हमने जब हम तैयारी करते थे तब। फिर जब हमने पढ़ाना शुरू किया तब इसके ऊपर में और लाड प्यार दिया हमने। कारण था उस समय बन गया था, एक हवा बन गया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जल्दी किसी से बनते नहीं हैं, जल्दी किसी से टूटे नहीं जाते। हमने कहा लाओ एक बार दिखाओ यहाँ पर, ठीक है। तब उसके ऊपर में काम किया। पूरी दुनिया ट्री मेथड की कायल थी, हमने इसको सक्सेसिव से तोड़ दिया वहाँ पे कि ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे सीखा जा सकता है। और आज यही कारण है कि हमारे बच्चे भी इसको बहुत शॉर्ट में बनाते हैं। आपको ये सीखना है, यही हम बताना चाहते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। राकेश ने यहाँ पर एनसीसी और यहाँ पीपीएफ में दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 14% और 11% की दर से मेरे भाई 10,000 रुपये को निवेश किया। 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज जो है वो हमारा इतना है। तो इसमें निवेश की गई हमारी राशि कितनी थी? तो कुल मिलाकर के राकेश के पास में मेरे भाई यहाँ पर 10,000 रुपये हैं। और यहाँ पर कहा गया कि राकेश इन्वेस्टेड 10,000 इन 2 डिफरेंट स्कीम। और इस 10,000 में से कुछ पैसा जो है यहाँ पर वो एनएससी में मेरे भाई निवेश करता है, और कुछ पैसा जो है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा पीपीएफ में निवेश करता है, ठीक है। उसके बाद में कहा गया एक मेरिट 14 का है, दूसरे मेरिट मेरे भाई 11 का है। यहाँ पर रेट कितने का है एनएससी में? तो मेरे भाई 14% पहले साल भी, 14% दूसरे साल भी। और पीपीएफ में रेट हमारा कितना है? 11% पहले साल भी और 11% बाबू दूसरे साल भी। ये समझ लीजिएगा बात यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? तो टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज हमारा इतना। मेरे भाई दोनों का मिला करके जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारा इतना आ रहा है। तो अमाउंट इन्वेस्ट जो एनएससी में हुआ है यहाँ पर वो कितने में हुआ है? तो मैं अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर समझा चुका। अब मैं मेरे भाई यहाँ पर ये चीज़ें मिटा रहा हूँ, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि मानो राकेश भाई के पास जो पैसा है, तो पहले वाले भाग का मेरे भाई पहले वाले का 100%, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले स्कीम का यहाँ पर कितना 100%, दोनों का यहाँ पर 100% मिला करके किसके बराबर में? तो दोनों का 100% मिला करके मेरे भाई यहाँ पर 10,000 के बराबर में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनएससी को लेकर के, और दूसरा यहाँ पर क्या है? तो दूसरा यहाँ पर पीपीएफ है। इनसे ब्याज कितना मिलेगा? तो एनएससी से जो ब्याज मिलेगा वो मेरे भाई 14 का सक्सेसिव। तो 14 का सक्सेसिव डायरेक्ट निकालिए, 14 का डबल 28 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 यानी 29.96। अब मेरे भाई मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ निकालते कैसे हैं। 11 का सक्सेसिव, 11 का डबल 22, 11 का स्क्वायर 121, 22 में एक जोड़ देंगे 23.21। यहाँ पर मेरे भाई इतना ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एनएससी से इतने का ब्याज मिला, पीपीएफ से कितने का ब्याज मिला मेरे भाई? यहाँ पर इतने का ब्याज मिला। और उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? टोटल इंटरेस्ट 2,726 है। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना है? तो 2,726 है। तो मेरे भाई एनएससी में कितना निवेश किया गया था? इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से जाओगे तो वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्महत्या के बराबर है। दूसरा तीसरा कोई मेथड लगाओगे वो भी बेकार करेगा। इसमें बढ़िया तरीके से आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन में क्या होता है? अगर किसी पैसे को आप दो अलग अलग जगह पे निवेश करते हैं तो पहले का रेट एक जगह पे, दूसरे का रेट एक जगह पे, टोटल का रेट बीच में, और ये जो रेशियो देता है ये हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो देता है। तो मेरे भाई एनएससी में ये भाई जो निवेश किया था तो यहाँ पर उससे ब्याज इसको कितना मिला था? तो 29.96 का मिला था, ठीक है। दूसरे वाले जगह पर यहाँ पर ये एनएससी का मेरे भाई पैसा था। दूसरे वाला जगह जो इसका पीपीएफ है मेरे भाई, यहाँ पर उस पीपीएफ में इतना कितना निवेश किया था? तो बोलोगे सर ये 23.21% का मेरे भाई ब्याज था। और कुल मिलाकर के ब्याज उसको कितना मिला? 2 सालों का ब्याज उसका कितना है? तो 2 सालों में उसको इतने का ब्याज मिला है। ये प्रिंसिपल का कितना परसेंट है जरा बताना? तो बोलोगे सर 2,726 जो है वो प्रिंसिपल यानी 10,000 का कितना परसेंट है? तो बट्टे में हो जाएगा 10,000 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 27.26। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 27 पॉइंट कितना? 26%। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सर बड़ी आसानी से हम इसे काट पाएंगे। आप 2,996 से इसको खत्म करिए, 6 से 6 आपका मेरे भाई 0, 9 से 2 आपका हो गया 7, यहाँ पर ये हो गया 2.7। तो अगर हम बात करते हैं तो 2.70 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर मेरे भाई इसमें से काटते हैं, 6 से आपका 1 5, 2 से 2 आपका 0, 7 से 3 आपका 4 है। यहाँ पर ये हो गया। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है, दशमलव के बाद में 2 अंक है, इसको हम यहाँ बराबर करते हैं। 5 से काटेंगे तो 81 बार में कटेगा, और 5 से काटेंगे 5 बार में 25, और यहाँ पर जो 20 है वो 4 बार में। 9 से काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे कर लीजिए 27 का 3 गुना, 27 का 2 गुना। इतना बवाल क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन। एनएससी का ब्याज इतना आया था, पीपीएफ का ब्याज इतना आया था, एनएससी का ब्याज इतना, पीपीएफ का ब्याज इतना, टोटल का ब्याज इतना, रेशियो निकाले 3 और 2 के अनुपात में, सॉरी, यानी टोटल पैसा कितने टुकड़ों में गया था? 5 में। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 10,000 रुपया है ना यहाँ पर, ये कितने का मान था? तो ये हमारा 5 का मान था। और हमसे कहा गया
यहाँ पर कि इसमें निवेश की गई राशि यानी एनएससी या व्हाट वाज अमाउंट एनएससी में। तो एनएससी में हमने कितना निवेश किया था, तो एनएससी में हमने 3 निवेश किया था। 5 से बच्चों यहाँ पर काटो, 2000 का कितना हो जाएगा, 2000 का 3 गुना, और 2000 का 3 गुना कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, बाहुबली। तो एकदम सरल और बढ़िया क्वेश्चन था, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं थी। जो 2 है वो मेरे भाई पूरा टुकड़े का मान है, हमें 3 टुकड़े का मान पता करना है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एएलपी और टेक्नीशियन का ये सवाल है और क्या कहा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 2500 रुपए की राशि 1 वर्ष में 4% की ब्याज दर पर कितनी होगी जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा। बहुत मजेदार बात है बाबू, अर्धवार्षिक। अब ये अर्धवार्षिक का मेरे भाई यहाँ पर आप एक स्पेशल नोट डाल लीजिए कि ये अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली में कहानी क्या होता है। अगर हाफ ईयरली की बात हम जब भी आ जाएगी ना मेरे भाई यहाँ पर, तो आप हाफ ईयरली में क्या करेंगे, ठीक है। तो सर जैसे मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ ईयरली और हाफ ईयरली में। जैसे मान लीजिए ईयरली में अगर हम बात करते हैं, ये ईयरली है और यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली को हिंदी में अर्धवार्षिक भी कहते हैं और छमाही भी कहते हैं। यानी हाफ ईयरली का मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है। अगर आप किसी से ईयरली पर पैसा लेते हो, वार्षिक रूप से पैसा लेते हो, तो सामने वाले के दरवाजे पर हर वर्ष के अंत में जाकर के आप उसको पैसा दोगे ब्याज के रूप में कि लीजिए भैया आपका ब्याज हो गया। लेकिन अगर आप अर्धवार्षिक रूप से उससे ब्याज लेंगे तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये कि आप हर 6-6 महीना पे मिश्रा जी जाकर के उसको ब्याज देंगे। लीजिए 6 महीना पहला किश्त, दूसरा किश्त 6 महीने के बाद में, ऐसे करके। तो अगर यहाँ पर मेरे भाई रेट R% होता है और यहाँ समय T होता है, तो हाफ ईयर में जाते जाते रेट अपने आप का यहाँ पर क्या कर लेता है, तो रेट अपने आप का आधा कर लेता है और समय अपने आप का यहाँ पर दोगुना कर लेता है, यानी इतना। थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम आपको समझाएं, तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर किसी को 10% के हिसाब से मेरे भाई पैसा दे रहे हैं और यहाँ पर 1 सालों के लिए दे रहे हैं, तो जब वो हाफ ईयर में जाएगा तो वो 10 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 1 का मेरे भाई डबल 2 हो जाएगा। 2 साल नहीं होगा, बस 2 बार होगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 बार होगा। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर मानो यहाँ पर एक पैसा है और एक पैसे को मैंने 2 अलग अलग बैंकों में जमा किया, एक जगह पर मैंने ईयरली में जमा कर दिया, एक जगह पर हाफ ईयरली में जमा कर दिया, तो कौन वाला पैसा मुझे ज़्यादा ब्याज देगा, कौन बैंक मुझे ज़्यादा ब्याज देगा। तो ये 10% के हिसाब से 1 सालों में कितना ब्याज देगा, तो 10%, और ये 5% के हिसाब से 2 बार में ब्याज मुझे देगा 10.25%। इसीलिए इस बात को याद रखिएगा कि हाफ ईयरली का जो ब्याज होता है वो हमेशा ईयरली से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी अगर एक ही तरह के पैसे को अगर हम ईयरली भी दें और हाफ ईयरली भी दें, वार्षिक रूप से भी दें और अर्धवार्षिक रूप से दें, तो अर्धवार्षिक रूप वाला जो ब्याज है मेरे भाई वो हमेशा ज़्यादा होगा। और इसका भी एक बाप बैठा हुआ है, वो है मेरे भाई तिमाही, क्वार्टरली। क्वार्टरली का भी एक फूफा बैठा है, वो है मंथली। मतलब समय जैसे जैसे मेरे भाई कम होगा, इंटरवल्स को जितने कम रखोगे ना, ब्याज का अमाउंट उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। याद रखना मेरे भाई बात को लेकर के। आ जाइए, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सर हम एक बात करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे जो हमारा रेट होगा वो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा, और जो समय होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई 2% को कितनी बार लगाना है, 2 बार। तो 2% का 2 बार मेरे भाई ब्याज हमें कितना देने वाला है, तो पूरी कायनात को पता है 2 और 2 को जोड़ा जाता है तो 4 आता है, और 2 को गुना किया जाता है तो 4 आता है, 4.04। ठीक है, तो कहा गया हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ सम रुपीज, इतना इन्वेस्टेड, वो अमाउंट कितना बनेगा। तो हमने कहा देखिए जो 2500 रुपया है ये हमारा क्या है, तो ये मूलधन है। मूलधन का मतलब अपने आप में बाबू कितने का मान है, 100 का मान है, और हमको पता करना है वो अमाउंट। अमाउंट का मतलब 100 में 4.04 का ब्याज, यानी हो जाएगा मेरे भाई 104.04। ठीक है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ तौर पर मेरे भाई कहेंगे इससे हमारा ये खत्म है। ठीक है, 25 का 4 गुना 100 का 0 मेरे भाई पास में हमारा कितना हो जाएगा, 10। 10 का एक और 0 पास में 1। 25 का 4 गुना 100 और 1, 101 का 1 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। 10 का मेरे भाई 0। 25 का 4, 25 से कम, 25 और 1 हमारा 26 हो जाएगा। तो 2601.00 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। बात खत्म। डिजिटल सम या कोई और तरीका हमने नहीं अपनाया, सीधा मेरे भाई हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। बाकी एक छोटी सी बात हम आपको बता दें दोस्त, यहाँ पर तो हम आप लोगों से मेरे भाई पटना मिलने आ रहे हैं। ठीक है, और सिर्फ मैं नहीं आ रहा हूँ, हमारी पूरी की पूरी टीम आ रही है इस चैनल पर मेरे भाई। अभी तक मैंने ये बात बच्चों को नहीं बताई थी, तो अभी थोड़ा सा हम आपको क्लास में ही बता दें। ठीक है, 6 तारीख को मेरे भाई यहाँ पर, ये जो आपका आने वाला 6 दिसंबर है, कितना तारीख है यहाँ पर, 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को जगह जो है यहाँ पर वो बापू सभागार है।
ठीक है। बापू यहाँ पर क्या है, सभागार है, बापू सभागार है मेरे भाई। और ये कहाँ पर है, तो ये पटना में है। तो पटना में है तो यहीं पर हमारा एक ग्रैंड मीटअप होने वाला है और आप सभी लोगों को मेरे भाई उस मीटअप में हम इनवाइट करते हैं। ठीक है। आप चाहे ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, बिहार में पूर्णिया, सासाराम, आरा, दरभंगा, सिवान, भागलपुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, पटना, हाजीपुर, जहाँ से भी आप मेरे भाई देख रहे हैं, आप सभी को मैं तहे दिल से यहाँ पर इनवाइट करता हूँ कि अगर आप हो सके, संभव हो सके, तो 6 दिसंबर को पटना में इस मीटअप में ज़रूर आइएगा। इसके आने के कोई पैसे नहीं है, वहाँ पे कोई एंट्री वेंट्री का पैसा नहीं है, लेकिन ये है मेरे भाई कि हम जीवन के इसमें काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी उसूल हम शेयर करेंगे। हम आपको मेरे भाई काफ़ी पेपर को क्रैक करने की स्ट्रेटजी बताएंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, कि इंसान मेहनत तो करता है, हम साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन वो एक सही गाइडेंस किसी को नहीं पता है। पेपर को क्रैक करने का तरीका नहीं पता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का तरीका नहीं पता है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ये नहीं पता है, सही शेड्यूल क्या होना चाहिए ये नहीं पता है। तो इस दिन मेरे भाई हम काफ़ी सारे टॉपर्स स्टूडेंट्स को भी लेकर के आ रहे हैं, जो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी बताएंगे और वो आपसे शेयर भी करेंगे जितने हो पाए। जैसे अगर कोई वहाँ कस्टम में है तो उसको बुला लिया, ठीक है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है तो आ गए, तो वो सभी अपने जीवन के एक्सपीरियंस उसको आपसे शेयर कर पाएंगे। तो सेमिनार जो होता है ना, वो बड़ी किस्मत वालों को ही मिलता है। और आपको हम बता दें मेरे भाई, इसकी ऑलरेडी सारी की सारी बुकिंग हो चुकी है, सारे बच्चों की, मतलब लगभग आप ये मान करके चलिए कि सीट लगभग फुल के बराबर में, क्योंकि 5,000 इस हॉल की कैपेसिटी है और इससे कई गुना ज़्यादा बच्चे मुझे पता है आएंगे। तो आपको बस मैं इतना कहूँगा कि कोशिश करना कि सुबह 9 बजे आ जाना मेरे भाई, क्योंकि बाकी बच्चों को हमने 10 बजे का टाइम हमने कह रखा है। आप 9 बजे आओगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हो सकता है आपको हॉल में सीट मिल जाए बैठने की, और उसके बाद में फ्रंट रो में बैठोगे तो शायद बातों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, शायद हमसे ज़्यादा सुन पाओगे, तो सही रणनीति भी जान पाओगे। तो 6 दिसंबर को बापू सभागार में जरूर रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाला सेमिनार हो सकता है। क्योंकि पढ़ाई तो आप 1 साल 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई वो एक पल आता है, वो एक क्षण आता है। जैसे मेरे जीवन में एक क्षण आता है, एक चीफ गेस्ट मेरे स्कूल में आए थे और उन्होंने एक ऐसी बात बोली थी कि जिसके बाद मेरा जीवन ही पूरा बदल करके रह गया था। सोचने के नज़रिया, बात करने का तरीका और काफ़ी सारी चीज़ों में मेरा बदलाव आया था। ठीक है, तो हम में प्रेरणा मिलती है, वहाँ पर हमें दूसरों से सीखने का मौका मिलता है। क्या पता ये प्रेरणा आपको उसी दिन मिले। ठीक है, तो ये आप मत गवाइएगा बस। और ऑनलाइन ऑनलाइन ये नहीं होगा, ऑनलाइन इसकी वीडियो नहीं आएगी कि देखिएगा यहाँ पे। हर चीज़ ऑनलाइन की आदत मत लगाइएगा, जो चीज़ सामने से मौजूद है आप उसी को देखिएगा। ठीक है, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा गया, चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर एक राशि को निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त होती है, जब ब्याज मेरे भाई अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, निधि क्या है। कहने का मतलब यहाँ पर मेरे पास में एक पैसा है, मैं उस पैसे को अर्धवार्षिक रूप से मेरे भाई जो है वो कहीं ना कहीं शेयर करता हूँ। तो ऑन इन्वेस्टिंग अ सम ऑफ ₹4% एट एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यील्ड रुपीज इतना एट द एंड ऑफ इतना, यानी ये मेरा क्या है, तो अमाउंट है। तो एक पैसा है मेरे पास में, मैं 4% के रेट से उसको निवेश कर रहा हूँ। कितने सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो 1 सालों के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से। तो वो पैसा मेरे भाई इतना बन जाता है। तो मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर आप पैसे को अर्धवार्षिक रूप से देंगे तो रेट आपका क्या हो जाएगा, तो रेट आपका आधा हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, और समय जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो डबल हो जाएगा, 1 का डबल इतना। और रेट हो जाता है आधा, समय हो जाता है डबल। 2% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज होता है, 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर 0,4, इतना % का ब्याज। यानी कहने का मतलब ये जो 78,030 है, ये हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 100% का पैसा है, इतने % का ब्याज है, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 104.04 का ये मान है। और मुझे सिर्फ क्या पता करना है, तो मुझे मूलधन पता करना है, यानी मुझे 100 का मान पता करना है। हम यहाँ से मेरे भाई उठा करके 2 जीरो यहाँ और भेज देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप चाहे तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मत लगाइए। आप एक बार पहले मक्खन से मेरे भाई इसको एकदम बढ़िया तरीके से 9 से काट लीजिए, या 4 से काट करके उधर उधर उड़ाएंगे। 4 से आप इसको काट लीजिए, तो अगर आप इसको 4 से काटेंगे, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो गया इतनी बार में, और यहाँ पर 2601 बार में। और 4 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 2500 बार में। अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप, तो 2601 का ये 3 गुना है, 1 का 3 गुना 0, इतना क्षेत्र का 18, तो ये 2601 का कितना गुना है, तो भैया 3 गुना है। 25 इंटू 3 75 हो जाएगा, और 3 जीरो मुफ्त में यहाँ पर। तो कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है।
कौन सा ऑप्शन है मालिक यहाँ पर? तो डी फॉर देवसेना है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? एकदम ऐसे कंसेप्ट बना के पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आ जाइए चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया? ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए, देखो यहाँ पर अब कैसा आ गया मेरे भाई? तिमाही चक्रवृद्धि। भूल जाइए भैया यहाँ पर ईयरली, भूल जाइए यहाँ पर हाफ ईयरली, अब तिमाही आ चुका है। मैं आपको रियल कंसेप्ट बताऊंगा तिमाही में होता क्या है। ठीक है, 32,000 रुपए की राशि पर 12% की दर से मेरे भाई 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। सर अब यहाँ पर वो वक्त आ चुका है आपको सारी बातें सिखाने का। देखिए यहाँ पर हमारा एक होता है ईयरली जिसे हम कहते हैं वार्षिक रूप से, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर होता है हाफ ईयरली जिसे हम कहते हैं मेरे भाई छमाही यहाँ पे। ठीक है, हाफ ईयरली को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? तो हाफ ईयरली को हम यहाँ पर मेरे भाई छमाही बोलते हैं कि हाँ ये छमाही हो गया यहाँ पे। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर जो हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है क्वार्टरली। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? तो क्वार्टरली हो जाता है। इसे हम यहाँ पर बोलते हैं मेरे भाई तिमाही यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तिमाही, थोड़ी मेरी हिंदी विंदी जो है गड़बड़ हो जाए ना दोस्त, तो कृपया करके दिल पे मत लेना। ठीक है, गणित अच्छी है, बस इस बात का मेरे भाई ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, तो ये तिमाही हो जाएगा। अब सर यहाँ पर फर्क क्या है? सब जगह पे हम आपको बताते हैं। अगर आप किसी पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं तो रेट होता है R%, तो समय होता है कितना भाई? T%। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में हाफ ईयरली में जाते जाते वो रेट क्या हो जाता है? तो रेट मेरे भाई अपने आप का हो जाता है आधा, और समय क्या हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर? डबल। ठीक है, क्वार्टरली में जाते जाते क्या हो जाता है? तो रेट को मेरे भाई यहाँ पर इस आधे का भी आधा कर दिया जाता है यानी इतना, और यहाँ पर मेरे भाई डबल का भी डबल कर दिया जाता है यानी इतना, 4 टाइम्स ऑफ टी। तो आसान भाषा में बोले तो यहाँ पर क्वार्टरली में जाने पे रेट होता है 4 से डिवाइड, और समय हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 4 से गुना। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ 20% के हिसाब से किसी पैसे को 1 सालों के लिए निवेश किया होता, तो यहाँ पर वहीं 20% का आधा मेरे भाई 10% हो जाता, और 1 साल का डबल हमारा 2 साल हो जाता। यहाँ पर मेरे भाई 20 को आप 4 से भाग करते तो 5% आ जाता, और यहाँ पर 1 को 4 से गुना करते तो यहाँ पर 4 हो जाता। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति 20% के हिसाब से 1 साल पैसा निवेश करेगा तो ब्याज कितना मिलेगा? 20%। 10% के हिसाब से 2 साल निवेश करेगा तो 21%, और अगर कोई 5% के हिसाब से 4 साल करेगा तो 21.5%। इसीलिए हमने आपसे क्या कहा था मेरे भाई? इसीलिए हमने कहा था कि देखिए ईयरली से ज़्यादा कौन होता है? हाफ ईयरली, और इसका भी एक बाप बैठा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं? क्वार्टरली कहते हैं। यानी अगर किसी पैसे को मेरे भाई आप क्वार्टरली दोगे तो वो ज़्यादा ब्याज आपको ला करके देगा रेदर देन हाफ ईयरली से, और हाफ ईयरली वाला ज़्यादा देगा मेरे भाई ईयरली से। यानी तिमाही का ब्याज हमेशा छमाही के ब्याज से ज़्यादा होता है, ये सिद्ध हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? 12%। ठीक है, तो 12%। अच्छा, ये जो हो गया आपका समय, तो हमने कहा था रेट को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड। तो ये 12 है तो रेट को 4 से डिवाइड करो तो तुम्हारा रेट कितना आ जाएगा? 3%। और समय का मैंने मेरे भाई कहा था 4 गुना करना है, तो 6 महीने का मेरे भाई 4 गुना। लेकिन ये तो महीना में है, और महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। 24 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बार। 3% का ब्याज 2 बार। 3% का ब्याज कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर पहले करेंगे 3 का डबल है यानी 6, और 3 का स्क्वायर यानी 9, यानी इतना % का ब्याज। क्या इतने मक्खन तरीके से कभी सोचा था आपने कि हम ब्याज भी निकाल पाएंगे? इतने % का आपका ब्याज आया है। अब कहा गया यहाँ पर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 32,000। 32,000 पर ब्याज पता करना है। तो ठीक है भैया, ये जो हमारा 32,000 है बाबू, ये अपने आप में क्या है? तो मूलधन है। मूलधन का मतलब 100 का मान है, और हमको ब्याज पता करना है, मतलब हमको 0.609 का मान पता करना है। सिंपल सी बात है सर। यहाँ पे आपको सर मल्टीप्लाई करना है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ डिजिटल सम लगाना है तो लगा लीजिए। हम तो बोलेंगे मल्टीप्लाई ही कर लो यार, में कहाँ डिजिटल सम खेलते हो। ठीक है, दशमलव के बाद में एक अंक आएगा। चलो यहाँ देख लेते हैं। 32 का मेरे भाई यहाँ पर 9 गुना 9 दूनी 18, 9 त्रिके 27 और 1 28, यहाँ पर 28 हमारे मन में रहेगा। 28 का फिर यहाँ पर 8 लिख देंगे, 2 हमारे मन में रहेगा। 32 का 6 दूना 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 का 18 19 194 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है तुम्हारा एक अंकों के बाद में दशमलव आ जाएगा 1948.8। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, और बी फॉर बड़की बहू यहाँ पे। तो मिश्रा जी थोड़ा तेज कैलकुलेशन होगा तभी ना काम चलेगा। अब बताइए, दरोगा में लग गई है महाराजा, आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं, कैसे काम चलेगा बोलिए? बताइए, अच्छा लगेगा उनकी सैलरी से घर में सब्जी आएगा तो? है अच्छा लगेगा? बताइए। रोज जो है आकर के धौस जमाएगी, बोलेगी जे पैसा दे रहे ना, शांत रहिए, तो कितना अच्छा लगेगा बोलिए? तैयारी करिए बढ़िया से, इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं रेलवे PYQ सीरीज, बढ़िया से पढ़िए यहाँ पे।
आइए चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 31,600 रुपए की राशि पर इतने वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब 8 मासिक चक्रवृद्धि हो। आपने तो कहा गुरुजी कि हाफ ईयरली होता है तो रेट को आधा कर दो, समय को डबल कर दो, तिमाही होता है तो 4 से भाग कर दो, 4 गुना कर दो। अब इन लोगों का क्या इलाज है, 8 मासिक का, 5 मासिक का? तो पहली बात ये समझिए ये 8 मासिक होता क्या है। 8 मासिक का मतलब तुमको जो ब्याज देना है वो हर 8-8 महीने पर देना है। 5 मासिक का मतलब जो ब्याज देना है वो हर 5-5 महीने पर देना है। ये समझो, यहाँ पर इस बात को जानो, सीखो, ठीक है। तो हम एक ऐसा तरीका बताते हैं कि चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयरली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, तिमाही हो, 6 माही हो, 5 माही हो, 7 माही हो, सब पर तुम रेट और समय निकाल पाओगे। बस तरीका मेरा समझना। आप यहां पर देखो तो बोलोगे मालिक हमारे कि देखिए जो रेट है वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर रेट हमारा 9% है। और इंग्लिश में और हिंदी में प्रति वर्ष लिखा होता है इसके आगे, और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर एनम लिखा होता है। पर एनम का मतलब 12 महीने का। तो यानी जो रेट होता है ना वो 12 महीने का होता है। अगर तुमको 6 माही निकालना है 6 से गुना करो, तिमाही निकालना है 3 से गुना करो, तुमको 8 माही निकालना है तो भैया 8 से गुना करो यहाँ पे। अब देखो उसके बाद में यहाँ पर रेट कैसे आएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो रेट हमारा कितना निकल करके आ गया, 6%। ठीक है। अब ये तो कैलकुलेशन हमने गणना की तो किसकी की मेरे भाई, यहाँ पर रेट की। अब टाइम कैसे निकालेंगे हमारे वाले मेथड से। मेरा नियम कहता है कि समय को महीने में बदला जाए, तो समय को महीने में बदला जाए तो 1 सही 1/3, तो यहाँ पर 3 एकम 3 एक 4/3 हो जाएगा। और ये 4/3 क्या होगा, साल। साल को महीने में बदलने के लिए 12 से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर कितना महीना है बाबू, तो 16 महीना है। कितना महीना है, 16 महीना है। तो यहाँ पर आप इसको किससे, मतलब यहाँ 16 महीना लिखो। अगर आपको मेरे भाई हर 6-6 महीने पर ब्याज देना है, आप इसको 6 से भाग करो। अगर आपको हर 4-4 महीने पर ब्याज देना है, 4 से भाग करो। अगर आपको हर 3-3 महीने पर ब्याज देना है, 3 से भाग करो। कंडीशन मेरा बस ये है कि समय को महीने में बदल दो, बस यहाँ पर और कोई बात नहीं है। अब आपको मेरे भाई ब्याज जो है हर 8-8 महीने पर देना है, तो आप इसको 8 महीने से भाग करेंगे। तो यानी आप ब्याज को मेरे भाई कितनी बार दोगे, तो 2 बार दोगे। और क्या हमने आपको 6% के हिसाब से 2 साल नहीं सिखाया? बोलिए, 6% के हिसाब से 2 बार में अगर ब्याज देना है, 6% के हिसाब से बाबू अगर 2 बार ब्याज देना है तो क्या करोगे, तो पहले 6 और 6 को जोड़ दोगे तो 12, और 6 और 6 को गुना कर दोगे तो 36, यानी इतना % का ब्याज तुम्हें देना पड़ेगा। कौन ऐसी चीज है जो हमने नहीं पढ़ाई, 12.36%। तो यही कहा गया ना, इतने रुपए की राशि पर ब्याज क्या होगा। तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये 31,600 जो है ये वो राशि है, यानी अपने आप में 100 का मान है। और मुझे ब्याज निकालना है, ब्याज का मतलब कितने का मान, 12.36 का मान। तो हमने यहाँ पर कहा सर 12.36 का मान हम निकालेंगे। यहाँ पे आप यहाँ पर देखिए तो बोलेंगे सर देखिए 316 से 6, ये थोड़ा सा है ना आपका कहीं ना कहीं काफी थोड़ा कैलकुलेटिव बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हम लोग फटाफट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा मेरे भाई 1236 हो गया, और 1236 को मुझे यहाँ पर 316 से गुना करना है। ठीक है, यहाँ 6 6 36 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और 3 आ गया 18, 18 6 24, 24 और 3 27 का मेरे भाई 7, 2 पास में यहाँ पे 12 हो गया, 12 और 18 20 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 12 18 30 हो गया, मतलब 12 18 30, 30 3 33, 33 और 2 मेरे भाई 35 का 5, 3 हमारा हाथ में। ठीक है, 6 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर 6 और 2 मेरे भाई 8 हो गया, 8 और यहाँ पर 9 17 हो गया, 17 और 3 20 का 0 मेरे भाई, 2 पास में हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 7 7 और 2 9 मेरे भाई, कुछ नहीं पास में हमारा यहाँ पे, और 3 390576 यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 390576। ठीक है, 2 अंकों के बाद में दशमलव है, 2 अंकों के बाद में 3905 दशमलव इतना, यानी 3906 रुपये। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा हमारा वैदिक मैथ का कैलकुलेशन है, यूट्यूब पर भी पढ़ा रखे हैं, आप भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पर टाइप करेंगे कैलकुलेशन सीरीज बाई आदित्य रंजन सर, तो रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई हमने वो कैलकुलेशन की सीरीज दी हुई है बच्चों को, आप वहां से सीख पाएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो टाइप नंबर 1 यहाँ पर हमारी तरफ से जनाब खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में हम सीखेंगे टाइप नंबर 2, लेकिन कहाँ पे, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर आप अपना कृपया करके थोड़ा प्यार भरा कमेंट इस पे बरसा दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा भैया को हमारे। ठीक है, और यहाँ पर जो है मीटअप के लिए बता दिए हैं तो अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अच्छे तरीके से रेलवे गणित से प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि देखो यार जब कही है ना मैंने कि मैं PYQ सीरीज से बढ़िया तरीके से कंप्लीट करूंगा, तो मेरे भाई विश्वास रखो मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पे। हाँ, बस ये है यहाँ पर कि प्रैक्टिस सेट या बाकी चीजें रोक करके सिर्फ इसी के ऊपर में फोकस होगा, और बढ़िया तरीके से के करके सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कराएंगे। बट प्रॉमिस है आपके भाई का, तो प्रॉमिस है तो है तो है तो है, बस बात खत्म।
अच्छा पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, बस इतना कहूंगा। जय हिंद।